27 मार्च यानी रामनवमी के दिन धनबाद जिले के बलियापुर के भिकराजपुर में हिंसक घटना होती है। माहौल बिगड़ता है, पत्थरबाजी होती है, तनाव बढ़ता है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि कभी भी बड़ी हिंसा भड़क सकती थी, लेकिन समय रहते पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया। अब इस घटना के बाद राजनीति तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों पुलिस की उस कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं जिसमें गिरफ्तार आरोपियों की परेड कराई गई। सवाल उठाए जा रहे हैं, बयान दिए जा रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी और परेड पर आग बबूला हो रहे हैं, अगर वो लोग उस दिन हिंसा के शिकार हो जाते या उनमें से किसी की जान चली जाती तो क्या होता। क्योंकि घटना के दिन स्थिति साफ बता रही थी कि हालात बेहद संवेदनशील थे। यहाँ तक कि पुलिस पर पत्थर फेंके गए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, फिर भी वे अपनी जान को जोखिम में डालकर हालात को नियंत्रित करने में जुटे रहे। अगर पत्थरबाजों की पत्थरों को झेलते हुए पुलिस ने समय रहते हालात को काबू में नहीं किया होता तो यह हिंसा खूनी संघर्ष में बदल सकती थी और कई लोगों की जान जा सकती थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक युवक को बचाने के दौरान बलियापुर थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार को कई लाठियों की मार झेलनी पड़ी, लेकिन इस सारे पहलुओं पर कोई चर्चा नहीं हो रही, क्योंकि इस पर बोलना उतना आसान नहीं जितना आसान आरोप लगाना है। पुलिस की निंदा होनी चाहिए, लेकिन वहां जहां वह विफल रही हो, हर मुद्दे पर नहीं। जहां तक निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी का सवाल है तो उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अगर प्रशासन से कोई चूक हुई हो तो उसे सुधारनी चाहिए। अब सवाल आरोपियों की परेड कराए जाने वाली कार्रवाई की है, तो दबी जुबान से ही सही कुछ लोग इसकी निंदा कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग इसकी तारीफ। लेकिन सबसे जरूरी यह है कि उस दिन की पूरी स्थिति को समझा जाए और इस तरह की घटनाएं न हो, इसके लिए कौन से सख्त कदम उठाए जाएं। एक बात जरूर सोचिए, अगर उस दिन पुलिस हालात को काबू में नहीं करती तो क्या होता। अगर इस दौरान किसी पुलिसकर्मी की जान चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता। अगर थानेदार सत्यजीत कुमार उस युवक को नहीं बचाते तो क्या होता। और सबसे बड़ी बात, जिन आरोपियों की परेड पर आज लोग दुखी हैं, अगर उनमें से किसी की जान चली जाती तो क्या होता। बाकी पुलिस की भूमिका और परेड वाली कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।